हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने मैग्नेटिज्म ख़त्म कर दिया था। मैग्नेटिज्म में जितना भी मतलब जैसे रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, जनरल केमिस्ट्री में जितना भी पूछा जाता है, जनरल फिज़िक्स में जितना भी पूछा जाता है वो कंप्लीट कर लिया था। तो जनरल फिज़िक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे वेव्स। ठीक है, 10th तक जो भी वेव्स में है, ठीक है, वेव्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स हैं, क्या क्या इसके और भी टॉपिक्स हैं, रिवर्बरेशन वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वेव्स, सारे हम बात करेंगे। ठीक है, तो वेव्स जो हैं थोड़ा सा मैग्नेटिज्म से भी कनेक्टेड है, क्योंकि मैग्नेटिज्म अगर आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि मैग्नेट के आसपास फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होता, तो वो फील्ड जो है, वो जो फील्ड है कहाँ तक महसूस होता है। अगर वैसा ही कुछ मैग्नेट की जगह पानी में प्रोड्यूस हो, पानी में हो, तो पानी में हमको वेव्स दिखती हैं। जैसे जब फ्रॉग वगैरह ये बरसात में तालाब में आवाज़ करते हैं, तो जब थोड़ा सा पानी में आवाज़ करते हैं ना, तो वहाँ वेव्स बनता है। अगर जैसे यहाँ पे ऐसे पानी है, ऐसे स्टिल वाटर है, और यहाँ पे अगर वो ऐसे करके बैठा हुआ है, जैसे भी बैठा है, तो वो अगर आवाज़ करेगा ना टर्र वाली, तो यहाँ पे ऐसे वेव्स ऐसी बन रही होंगी ऐसे। ठीक है, ये वेव्स ऐसी बन रही होंगी। ठीक है, मतलब कम पानी में ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि इतना पावरफुल तो है नहीं कि एक ही बार टर्र करने से पूरे तालाब का पानी वो वेव बना दे। ठीक है, थोड़े से पानी में देखेंगे तो होगा। और अगर देखने जाते हैं तो आप बहुत सारी है ऐसी यूट्यूब पे वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से वेव्स उसमें शो होती हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जगह पे वेव्स देखने को मिलती हैं। जैसे हम आवाज़ सुनते हैं किसी की, तो हमारे मतलब पहले तो आवाज़ बोलने में हमारे यहाँ पे जो ट्रैकिया में रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजेस होती हैं, उसके अंदर ट्रैकिया के अंदर क्या होती है, एक तरह से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन जिसको बोलते हैं, वो होता है। उसकी वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। जब आवाज़ जो हमने बोली है वो क्या है, जब हमारे मुंह से बाहर आई, तो हमने कानों में जो ईयर ड्रम होता है उसमें क्या होती है, वो वेव क्या करती है, एक तरह से ईयर ड्रम को या ईयर के अंदर जो पार्ट है उसको क्या करती है, वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हमको सुनाई पड़ता है। तो ऐसे वेव्स जो है ना, बहुत लार्ज टॉपिक है। छोटे छोटे एग्जांपल्स देख के आप बहुत जगह देख सकते हैं कि वेव है क्या एक्चुअल में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेव आज का हमारा टॉपिक है वेव। इसको रब कर देते हैं। और बैट वगैरह है, बैट है, रॉकेट है, ये सब कहीं ना कहीं रिलेटेड है। आज का टॉपिक है वेव। वेव क्या है, एक तरह का डिस्टरबेंस है। ठीक है, वेव क्या है, डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम इज वेव। डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम इज वेव। वेव कहीं भी हो सकती है, वाटर में हो सकती है, एयर में हो सकती है, सॉलिड में भी देखने को मिलेगी। अगर कोई ऐसी चीज है, जैसे ये है हमारी आयरन की टेबल। ठीक है, हमने यहाँ पे अपना हाथ रखा हुआ है। ठीक है, आयरन की टेबल पे हमने ऐसे हाथ रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे से उस पे ऐसे तो ये जो ऐसे ऐसे जो साउंड होगी ना, इसको बार बार बीट करने के लिए, तो जो हल्की हल्की वाइब्रेशन है वो यहाँ भी फील होगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वेव समझने के लिए आपको। हमारे एनवायरनमेंट में हम कैसे भी वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कोई भी डिस्टरबेंस किसी भी मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी मीडियम में अगर हम डिस्टरबेंस देख रहे हैं रेगुलर मीडियम से, उसका जो एक क्या कहते हैं, स्टेबल स्टेट है, वहाँ अगर इसमें डिस्टरबेंस आ गई तो वो क्या हो जाएगी, वेव इन एनी मीडियम, देन वेव इज
formed. ठीक है, then wave is formed. ये अब ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए. नेक्स्ट हम टाइप ऑफ वेव पढ़ेंगे. टाइप ऑफ वेव में या टाइप्स ऑफ वेव, पहला क्या है हमारा, पहला जो हम टाइप ऑफ वेव में पढ़ेंगे वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. सेकंड जो हम देखेंगे वो क्या है, सेकंड है मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव, अब पहला बेसिक तो इनका नाम ही पढ़ते समझ में आ गया. ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनी हुई होंगी. ठीक है, ये किसकी वजह से होंगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. ठीक है. मैकेनिकल वेव्स जो हैं, कोई भी मैकेनिकल वर्क की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी वो होंगी. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये जो है ट्रैवल कर लेगी किस में, इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम. और जो मैकेनिकल वेव है ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाएगी. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. ये वाली है ट्रैवल इन एनी मीडियम, या ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी. ठीक है, ओनली ट्रांसफर्स, इसमें केवल ट्रांसफर्स वेव होती हैं. अब यहाँ मैकेनिकल वेव में क्या है कि वैक्यूम में जा नहीं पाती, तो सारे मीडियम में नहीं जा पाएगी. ठीक है, इसको हर समय मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा भी. और फिफ्थ स्टेट जो है बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट है, वो भी उसमें भी मान लेंगे, क्योंकि उसको मीडियम चाहिए ना. ठीक है, अब जब मीडियम चाहिए तो इसका तो मैकेनिक ट्रांसफर वेव तो यहीं ख़त्म हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो यहीं ख़त्म हो गई. अब मैकेनिकल वेव के दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, मैकेनिकल वेव्स के दो पार्ट होते हैं. क्या होता है, एक ट्रांसवर्स वेव और एक मैकेनिकल वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव. एक होती है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल वेव. अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, मैकेनिकल वेव का, ट्रांसवर्स वेव का, लॉन्गिट्यूडनल. उसके बाद हम डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो पहले हम सबके फिगर बना लेते हैं. तो अभी सब लोग इतने अवेयर हैं कि सब कहीं ना कहीं क्लासेस देख रहे हैं, सब कहीं ना कुछ ऐसे देखने मिलेगा. एक फेमस टीचर की मूवी बनी थी, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. ठीक है, तो वो चाहें तो आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी हम बता रहे हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रिक वेव होती हैं और मैग्नेटिक वेव होती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं. तो अगर हमारी इलेक्ट्रिक वेव ऐसे सीधी जा रही है, ठीक है, ये सीधी जा रही है, एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो ये ऐसी होगी. इलेक्ट्रिक वेव ऐसी है. ये हमारी जो ब्लू से दिखाई गई वो इलेक्ट्रिक है. और इसी के साथ हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक वेव बनाएंगे जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, तो इसको हम लोगों ने थोड़ा सा मोड़ दिया, थोड़ा सा मोड़ दिया. तो ये क्या है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक वेव के. तो जो ब्लू वाला पार्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक वेव, और ये जो ऐसे बेंड थोड़ा दिख रहा है वो मैग्नेटिक वेव. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखने में कुछ ऐसी लगती हैं. ठीक है, तो ये फिगर से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हमको हमारी जो वेव है वो कैसी दिख रही हो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आधी ऐसी होंगी, मतलब आधी ऐसी चल रही हैं, जैसे हम लिखना चाहें ऐसे, ये
तो ये जो वाला हाथ है, राइट हैंड है जिस पे पेन है, वहाँ पे क्या चल रही है, इलेक्ट्रिक वेव ऐसे ऐसे चल रही हैं। इसको हम बनाना चाहें तो ऐसे 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 बना सकते हैं। एक मिनट। तो हमारी इलेक्ट्रिक वेव कैसी चल रही है, ऐसी अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और ये वाली है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे मैग्नेटिक वेव चल रही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैकेनिकल वेव कैसी होती है, मैकेनिकल वेव बिल्कुल जो साइन वाला ग्राफ होता है ना, साइन थीटा वाला, ऐसे वाला, ये हमारी मैकेनिकल वेव है। तो इसके लिए हमको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमको मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव कैसी दिख रही होंगी, वो भी लिख लेते हैं, देख लेते हैं, फिर दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव जो होगी ना, वो बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसी हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वो साइन की तरह ऐसे। मतलब इसमें जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा वो ऐसा हो रहा होगा, परपेंडिकुलर हो रहा होगा, ऊपर जा रहे होंगे, नीचे जा रहे होंगे, हमारी मीन एक्सिस के। लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होंगी हमारे मीन एक्सिस के पैरेलल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करें। मतलब हमारी मीन एक्सिस कौन सी है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के क्या है, ऊपर है, और एक्स एक्सिस में एक अपवर्ड है ऐसा खड़ा हुआ, एक कैसा है, लेटा हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्स वेव में हमारी मीन एक्सिस या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से, या एक्सिस जो है मेन एक्सिस है उसके अप वन अप साइड डाला जा रहा है वाइब्रेशन में, डाउन साइड जा रहा है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, जो हमारी मीन एक्सिस है ये, उसमें ऐसे से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं बिल्कुल पास पास में होंगी लाइनें, और कहीं कहीं दूर में होंगी। तो ये अब ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव में ट्रांसवर्स वेव ये है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव ये है। अब हम मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लिख लेते हैं, ठीक है। इसको इतना नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा है आपको। पहला जो किसी के लिए भी है कि पहले थ्योरी आनी चाहिए। अगर थ्योरी नहीं आ रही है, अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, तो अगर थ्योरी नहीं आ रही है, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ 1900 सेंचुरी में ये हुआ, 2100 सेंचुरी में ये हुआ, तो वो चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पा रहे। एक तो हिस्ट्री वगैरह में थोड़ा सा चेंज रहता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें रिलेट हो रही होंगी। जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो उससे रिलेटेड सेकंड चैप्टर होगा ही होगा, नहीं होगा तो भी कोई ना कोई आपस में चैप्टर्स जो आपने पढ़े हैं वो आपस में रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। मैकेनिकल के 2 टाइप होते हैं। तो अब हम जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था उससे भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो एक वो वाला एक्शन था जिसमें एक ऐसे हाथ करते हैं और एक ऐसे, लेकिन एक्चुअल में कैसी जा रही हैं, ऐसे ऐसे जा रही हैं, और ऊपर वाली ऐसे ऐसे जा रही हैं। तो अब जो ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, और एक ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो कैसे, मतलब वो बताना ही मुश्किल है। मतलब अगर हम एक हैंड मेरा मूवमेंट ये हो, एक हैंड मूवमेंट ये हो, तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। थोड़ा मतलब गलत नहीं था, वो सही था, उनके हिसाब से सही था, सबके हिसाब से सही था। वो अच्छे से समझ भी आ रहा है कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है एग्जैक्टली लेकिन वेव समझना है ना, तो वेव समझते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो वेव्स है ना, अगर आप देखेंगे सामने से, बिल्कुल फिजिकली देखेंगे, तो फिर चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ये बराबर लाइनें रखना, ठीक है, हो गया, होप सो नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड सेकेंड इज मैकेनिकल वेव। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो लिख सकते हैं दे कैन ट्रैवल इन एनी मीडियम। ठीक है, दे कैन ट्रैवल इन एनी मीडियम। और मैकेनिकल वेव को क्या मीडियम की नीड है। एनी मीडियम और हम इवन एंड इवन इन वैक्यूम, मतलब मीडियम में तो चल सकता है, वैक्यूम में भी चल सकता है। दे ओनली ट्रैवल इन मीडियम। तो ये किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है और वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। तो दे ओनली ट्रैवल इन मीडियम बट नॉट इन वैक्यूम। किसी भी मीडियम में चल सकती हैं लेकिन वैक्यूम में नहीं चल सकती हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड है it is a combination of electric and magnetic वेव्स। ठीक है, अब ये वेव्स वैसे ही समझाई जाएंगी। कोई मछली तो बन नहीं सकता कि एक हाथ ऐसे ऐसे चला ले और एक हाथ ऐसे ऐसे चला ले। ठीक है, तो इसलिए आप उसको इमेजिन करिए कि ये कैसे जाती होंगी। दोनों एक साथ जा रही हैं, साइमल्टेनियसली जा रही हैं, हम एक को रोक के दूसरे को नहीं पास करा सकते। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो जैसे आपको समझ में आए, जो जैसे समझा रहा है उसी के हिसाब से समझिए। ठीक है, कुछ उसमें इलेबोरेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी को मतलब अगर कोई बता रहा है कि ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, मतलब एक ऐसे फ्रंट में जा रही है, एक अप डाउन कर रही है, तो वैसे समझ में आ रहा है वैसे कर लीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि एक ऐसे ऐसे जा रही है और एक ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे समझ में आ रहा है तो ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली जा रही हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कहाँ जा रही हैं, दे कैन ट्रैवल इन मीडियम। तो यहाँ पे जो और यहाँ लिख लेते हैं इट इज अ इसको लिखेंगे साइन का जैसे साइन का ग्राफ बनता है ना वैसा, तो इसको लिखेंगे कैसे, इट इज लाइक ग्राफ ऑफ साइन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग साइन के ग्राफ की तरह जो चलती है वैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे केवल एक ही पार्ट होगा, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, थर्ड है पार्ट इसका। थर्ड क्या है, only transverse wave found in electromagnetic wave, only transverse waves found in electromagnetic waves। मतलब वैसा ही ना, साइन वाला जैसा स्ट्रक्चर, यहाँ पे तो दो दो एक्सेस पे परपेंडिकुलरली काम हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, इस पे दो टाइप होते हैं। मीडियम लिख लेते हैं। मीडियम कौन से हो सकते हैं, पहला सॉलिड, सॉलिड पे, लिक्विड पे, गैस पे, प्लाज्मा में,
प्लाज्मा स्टेट है। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा था कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा क्वेश्चन था। अभी मैंने लास्ट ईयर नहीं कह रहा है, लास्ट वीक शायद देखा था। तो उसमें क्या था कि प्लाज्माज लिखा हुआ था, प्लाज्माज और गैस और लिक्विड और सॉलिड, 4 ऑप्शन थे इसमें। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड लास्ट में प्लाज्माज। अगर प्लाज्माज लिखा है तो आप गैस पे टिक करेंगे, क्योंकि गैस क्या है, जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर रहते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम रहते हैं। अगर प्लाज्मा लिखा है तो आप प्लाज्मा पे टिक करेंगे। अगर प्लाज्माज लिखा है तो प्लीज़ गैस पे ही टिक करना, क्योंकि हो सकता है इस स्पेलिंग मिस्टेक हो, लेकिन आप प्लाज्मा पे ही टिक करेंगे। जब प्लाज्मा दिखा होगा तभी आप प्लाज्मा पे टिक करेंगे, नहीं अगर प्लाज्माज लिखा है तो आप गैस पे टिक करिए, ठीक है। लास्ट है बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट। तो ऐसे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। हाँ, तो थर्ड क्या था, इसमें 2 टाइप्स होते हैं। मैकेनिकल, MW लिख लिया, मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वो कौन से टाइप्स हैं लिखवा चुके हैं, फिर से लिख लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो मीडियम होगा इसका, वो मीडियम मस्ट बी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। मीडियम किसी भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी स्टेट में, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, किसी भी स्टेट में जा रहा हो, मीडियम मस्ट बी, वैक्यूम में तो होता ही है, लेकिन मीडियम मस्ट बी ट्रांसपेरेंट इन नेचर। ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। तो होप सो नोट हो गया होगा। अब हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में डिफरेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबाई, तो उसी के हिसाब से आप कुछ भी ब्रेक करके अपना समझ सकते हैं कि वेव्स कैसी होती होंगी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में पहला हम देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ना, पार्टिक ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट करेंगे पैरेलल टू द, इसको लिखेंगे वेव डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में वेव होगी
जैसे इस डायरेक्शन में हमारी वेव जा रही है, तो इसी के पैरेलल हो रहे होंगे, कभी पास आ रहे होंगे, कभी दूर जा रहे होंगे, ठीक है, पास दूर ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारी वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही, तो कहीं कंप्रेशन कहीं रेयर फ्रैक्शन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन इन longitudinal wave, longitudinal waves में क्या हो रहा होगा, all the particles of मीडियम, अब इसमें तो है नहीं ना कि ये भी मीडियम है, इनको भी मीडियम की नीड है, इसको भी मीडियम की नीड है, तो नीड मीडियम, दोनों को मीडियम की नीड है, क्योंकि दोनों किसके पार्टिकल किसके टाइप्स हैं, मैकेनिकल के, ठीक है, मैकेनिकल के, नीड मीडियम, दोनों को मीडियम की नीड है। तो पार्टिकल होंगे किसके होंगे, मीडियम के होंगे, ऑसिलेट करेंगे, मीडियम, ऑसिलेट मतलब दोलन करना या फिर हिलना डुलना, एक ही मीन पोजीशन के लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो मोशन में घूमना, तो उसको कहते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट कर रहे होंगे, ऑसिलेट कर रहे होंगे पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, ऑसिलेशन नहीं, ऑसिलेट, ऑसिलेट पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, हमारी वेव जिस तरफ जा रही होगी उसी डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, कहीं कहीं पास हो रहे होंगे, कहीं दूर हो रहे होंगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, जैसे वेव डायरेक्शन। अरे इस समय जो बारिश के टाइम में भालू वाले की वो नहीं आते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिन पे बहुत सारे बाल होते हैं, जिनको भालू वाला कीड़ा कहते हैं, मतलब उसका नाम नहीं पता मुझको, तो वो क्या होता है, ऐसे ऐसे चल रहा होता है। तो अब उसके जो शरीर में बहुत सारे जो बाल हैं या हेयर्स हैं, वो कैसे मतलब आपस में कहीं जब वो ऐसे मुड़ता होगा तो यहाँ तो दूर दूर हो जाते होंगे, फिर जहाँ अब ऐसे होता है वो ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे बाल हैं, तो जो यहाँ वाले होंगे, इसको तो बहुत छोटा बना दिया मैं, दिख भी नहीं रहा होगा, जैसे ऐसे ऐसे चलता है वो ऐसे, ठीक है, ये है उसका बॉडी। तो जो अब उसको ऐसे ही चलता है, तो जो यहाँ होंगे वो दूर दूर होंगे, ठीक है, और जो यहाँ होंगे वो पास पास होंगे, ठीक है, उसके जो बॉडी पे हेयर हैं, तो इस तरह से वो उसकी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये एक सब अब ये जा इधर रहा है, तो सारे हेयर्स जो हैं वो भी उसके साथ जा रहे हैं, तो जो पार्टिकल हैं और सारे उसी के साथ जा रहे हैं, तो ये जो कहीं कंप्रेशन कहीं रेयर फ्रैक्शन देखने को हमको मिलेगा, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की बात, ठीक है, एक ही चीज़ होती है वो। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो पार्टिकल हैं ऑसिलेट तो कर रहे होंगे, वाइब्रेट तो कर रहे होंगे, लेकिन मूव नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मीडियम डू नॉट मूव, बट पार्टिकल ऑफ मीडियम डू नॉट मूव, पार्टिकल हमारा जहाँ था वहीं रहेगा, ठीक है, तो लेकिन क्या हो रहा होगा, ओनली एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओनली एनर्जी will transfer from one place to another, ठीक है, केवल एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी एक प्लेस से अनदर प्लेस पे, इसको क्या कहेंगे, ये जो ऐसा हो रहा होगा इसको कहेंगे इज
known as parallel vibration। ठीक है, वो जो ऐसा कुछ हो रहा होगा उसको क्या कह रहे होंगे, पैरेलल वाइब्रेशन। इसको नोट कर लीजिए। अब हम ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे। एक पॉइंट और लिखना था, होप सो नहीं दिख रहा होगा, चलिए एक पॉइंट और लिखना है इसमें अभी। हाँ, तब तक ट्रांसवर्स वेव लिख लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव में जो है ऑल पार्टिकल्स मीडियम के जो हैं ऑसिलेट करेंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इन TW लिख लेंगे, ट्रांसवर्स वेव ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर मतलब किसी चीज के 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर एक एक्सिस के 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब चल वैसे ही रहे हैं हमको, अगर हमारी वेव ऐसी जा रही है तो ऐसी ही जा रही है, लेकिन जो पार्टिकल है ना वो ऐसे अप डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ क्या था, यहाँ पार्टिकल पैरेलल ऑसिलेट कर रहे थे, मतलब कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बना रहे थे। तो अगर हम अभी नहीं, उसको ऐसे उसके उसके दोनों के दो दो पॉइंट लिख लेते हैं, फिर उनके भी दो दो पॉइंट लिखवा देंगे ना, इसको रब करा के। यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, पार्टिकल नहीं मूव कर रहे होंगे। ठीक है, ओनली एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट पार्टिकल डू नॉट मूव, ओनली एनर्जी is transferred from one place to another। यहाँ पे भी यही हो रहा होगा। ठीक है, इसीलिए तो एक जैसे वेव कहा गया, एक जैसी मैकेनिकल वेव के एग्जांपल टाइप्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो रहा है कि हमारी मीन पोजीशन के लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, लेकिन मूव करके कहीं नहीं जा रहे हैं। फिर ये पार्टिकल मूव, इससे एनर्जी लेके ये पार्टिकल इधर आया, तब इससे एनर्जी ली, फिर इधर गया, फिर इधर वाले पार्टिकल, तो ऐसे लेफ्ट राइट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, मीन पोजीशन ये है, यहाँ से पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल वहीं रह रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं, लेकिन मूव नहीं कर रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको क्या कह देंगे, इसको पैरेलल वाइब्रेशन कहेंगे, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम दो पॉइंट इनके और लिखेंगे, वो दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो साउंड वेव होती हैं, स्प्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं साउंड वेव, भी तो ऐसे जा रही होती है ना, तो ये सॉलिड लिक्विड गैस सब में प्रोड्यूस हो सकती हैं, ट्रैवल भी हो सकती हैं। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव जो हैं, जो हमारी ट्रांसवर्स वेव हैं, वो क्या है, उनको केवल वो सॉलिड और गैस में हाँ सॉलिड और लिक्विड में मूव कर सकती हैं, गैस में मूव नहीं करेंगी। ठीक है, तो केवल ट्रैवल कर सकती हैं या प्रोड्यूस हो सकती हैं सॉलिड और लिक्विड में।
तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल इसका लिखवा देते हैं, इसको रब करते हैं, ओप्सो नोट कर लिया होगा। यहाँ लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस मतलब बनती हैं, और एंड ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, मीडियम। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हो जाएंगी साउंड वेव। हमारी जो साउंड वेव होती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल। और वेव्स फॉर्म इन स्प्रिंग, ठीक है, वेव्स इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कैसी होती है, ऐसे ऐसे होती है, कहीं पास पास होते हैं, कहीं दूर दूर होते हैं, कहीं फिर पास पास हुए, कहीं दूर दूर। जो स्प्रिंग खराब हो जाती है वो ऐसी हो जाती है, कहीं पास पास, कहीं दूर दूर, कहीं पास पास, कहीं दूर दूर। ठीक है, तो वहाँ पे भी पैरेलल वेव जिस तरफ जा रही है उसके पैरेलल ऑसिलेशन देखने को मिलता है, पार्टिकल्स ऑसिलेट हो रहे होते हैं। यहाँ लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस, या तो पैदा होंगी एंड ट्रैवल करेंगी, एंड ट्रैवल इन सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम ओनली। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड मीडियम में। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, इसका साउंड वेव, इसका वेव, वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। अब ये जो फ्रॉग वाली या मेढक वाली बात बताई थी, तो जो फ्रॉग प्रोड्यूस कर रहा होगा ना, वो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, सेकंड लिख लेंगे वेव्स इन स्ट्रिंग, वेव्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जो धागा या रस्सी हम लोग एक पॉइंट पे बांधते हैं ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे फोर्स देते हैं तो ये ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है, तो वो ट्रांसवर्स वेव होगी। इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो वेव्स की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, वेव्स विच कैरी, एक मिनट रुकना, वेव्स क्या होती हैं, जो क्या कैरी करती हैं, विच कैरी एनर्जी ओनली, ठीक है, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के
पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है, पार्टिकल के एक्चुअल मूवमेंट की जगह, मतलब एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा है पार्टिकल का, पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं या पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, पार्टिकल के एक्चुअल मूवमेंट की जगह क्या हो रहा है, पार्टिकल के एक्चुअल मूवमेंट की जगह एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है। अब जब एनर्जी मूव कर रही है, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां क्या हो रहा होगा, वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी। 1 मिनट रुकना बस। तो वेव्स कैरी, या नहीं, वेव्स कैरी नहीं, वेव्स विच ट्रांसफर एनर्जी ओनली विदाउट actual movement of particles, ठीक है, एक्चुअल, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। वेव्स क्या है, ऐसी ऐसी कोई चीज़ है जो क्या कर रही है, पार्टिकल का मूवमेंट तो हो रहा है, मतलब एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा, पार्टिकल मूव कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल मूव नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल मूव मतलब अपना प्लेस छोड़ के दूसरी प्लेस पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करी जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करी जाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, और मैकेनिकल वेव की बात की जाए, यहाँ क्या हो रहा होगा, दोनों में क्या हो रहा था, पार्टिकल तो मूव नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ट्रांसफर ऑफ, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। या कैरी मूवमेंट, कैरी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ जो वेव है, या तो ट्रांसफर कर रही होगी या कैरी कर रही होगी, वेव है ना, वेव ले जाएगी अपने साथ, ट्रांसफर और कैरी मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में हमारी काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर कहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहे, तो वो सब एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक वेव बन रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक वेव बन रही होंगी, वेव बन रही हैं तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी ले जा रही हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, वेव्स बन रही हैं वाइब्रेशन से या किसी भी डिस्टर्बेंस से बन रही हैं, तो वो अपने साथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ले जा रही हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर रही हैं या कैरी कर रही हैं, ठीक है, बात एक ही है। होप सो नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन है 7 टाइप्स ऑफ वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसमें टोटल हैज 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इसमें 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती, कौन कौन सी होती हैं, जैसे हम लोगों ने सुनी होगी रेडियो वेव्स, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। अब देखिए माइक्रोवेव क्या है, ऐसे होता है टीवी जैसा, इसको खोलते हैं, इसके अंदर यहाँ पे खाना रखते हैं, ठीक है। अब खाना रखा है इसमें, तो माइक्रोवेव क्या कर रही है, हमारे खाने को पका रही हैं, ठीक है, पका रही हैं। तो माइक्रोवेव यहाँ से वेव्स आ रही हैं, ठीक है, हमारे खाने को पकाया, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाती है, ठीक है। वो बहुत डेंजरस नहीं है कि हाई माइक्रोवेव में खाना बना है, वेव नाम आ गया, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी, ऐसा कुछ नहीं है, वो सेफ है खाना, ठीक है। और कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है। फिर IR वेव, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड या IR वेव लिखते हैं, ठीक है, IR वेव, इंफ्रारेड वेव, ठीक है। इसके बाद आएगा विजिबल लाइट, विजिबल रेंज या विजिबल लाइट बोल देते हैं। इस रेंज में क्या होगा, हमको जो सारी चीज़ें दिखाई जाती ना, ऐसे बना होता है ऐसा, यहाँ पे रेडियो वेव होंगी, यहाँ पे इस रेंज के अंदर माइक्रोवेव होंगी, फिर इंफ्रारेड रेज होंगी, फिर विजिबल रेंज होगी, फिर यूवी होगी, ठीक है। यूवी के बाद कौन सी आएगी, यूवी के बाद आएगी एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है। हाँ, फिर विजिबल, फिर यूवी क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, फिर वैसे एक्स रेज गामा रेज इधर होती हैं, एक्स रे गामा रे, ठीक है। इसके साथ एक और वेव होती है जिसको हम कॉस्मिक वेव कहते हैं, वो यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है। इसको नोट कर लीजिए। इसके इधर एक्स होती है, एक्स रेज, एक्स रे, और इधर होती है गामा रे, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक्स रे होती है, गामा रे होती है, इसको सही से बना ही देते हैं क्योंकि मैंने उल्टा बना दिया है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो ऐसे बनाएंगे, इधर होती है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज नहीं समझना हमको, गामा रे, फिर होगी एक्सरे, एक्सरे के बाद होगी कौन सी रे, यूवी, यूवी रे, यूवी रे, तभी मैं कुछ गलत लिख रही हूँ। हाँ, यहाँ पे होगी विजिबल, यहाँ होगी IR, यहाँ होगी माइक्रोवेव, और यहाँ होगी रेडियो वेव, ठीक है। और इस विजिबल रीजन, ये जो विजिबल रीजन है 390 से 700 के आसपास, नैनोमीटर के आसपास, वो क्या होता है, विजिबल रेंज होता है। 390 या 400 से 700, ठीक है। तो ये बहुत थिन लाइन होती है, बस इतनी ही दिखती है, इसके आगे इसके पीछे हम लोगों को नहीं दिखता, ठीक है। तो ये है 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
जिनको रेडिएशंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो बनता है वो इन्हीं से बनता है। ठीक है, तो होप सो ये समझ में आ गया होगा, ये लिख भी लिया होगा आप लोगों ने। तो होप सो क्लास समझ में आई होगी। जो भी चीज़ें अगर कुछ भी रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साउंड पढ़ेंगे। साउंड पढ़ने के बाद जो आगे की चीज़ें हैं, साउंड की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वेव्स पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आपको जितने भी नोटिफिकेशन होंगे टाइम से मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।